से इस फाइलम का नेम रखा गया है फाइलम कार्डेटा। कहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन देखें नर्व कार्ड उसके नीचे है, बिलो द नर्व कार्ड एंड अबव द गट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अबव है, और इसी तरह से नर्व कार्ड के नीचे एक इलास्टिक रॉड है, कार्टिलेज की रॉड है, मिड डार्सल लाइन में रन करती है, और इस कार्ड का नेम है नोटो कार्ड। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ये नोटो कार्ड रिप्लेस हो जाता है डेवलपमेंट के दौरान, देन जो आगे रिप्लेस हो जाता है, और इसकी जगह पे जैसे वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन बन जाती है। बाकी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें लाइफ टाइम ये ऐसी नोटो कार्ड जो स्ट्रक्चर रहती है। उसके बाद जो नोटो कार्ड के अबव जैसे एक डार्सल हालो टिब्यूलर नर्व कार्ड है, दूसरी जो फीचर है, जैसे नंबर 1 फीचर नोटो कार्ड, नंबर 2 फीचर इज द डार्सल। डार्सल की मीनिंग है सबसे बैक पे है, टॉप पे है डार्सल। हॉलो टिब्यूलर, टिब्यूलर की मीनिंग होती है ट्यूब लाइक, नर्व कार्ड है, डार्सल हालो टिब्यूलर नर्व कार्ड है। लोकेशन क्या है, अबव द नोटो कार्ड है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर एंटीरियर एंड के अंदर जैसे इसमें ब्रेन बन जाता है, एंटीरियर एंड पे इसी जैसे डॉर्सल हालो टिब्यूलर नर्व कार्ड में ब्रेन बन जाता है, और पोस्टीरियर पार्ट होता है इसमें ये सारी स्पाइनल कार्ड और नर्व्स बन जाती है, यानी नर्वस सिस्टम इसी डार्सल हालो टिब्यूलर नर्व कार्ड से नर्वस सिस्टम आगे डेवलपमेंट के दौरान बनेगा। तीसरी फीचर है उसे हम कहते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स, जो नंबर 3 फीचर है जिसे कहते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल रेफर्स टू फेरेंक्स, जैसे माउथ रीजन के बाद ये जो रीजन है इस रीजन को हम कहते हैं फेरेंक्स कहते हैं। इस फेरेंक्स रीजन के अंदर माउथ रीजन के बाद दूसरा रीजन जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है उससे हम कहते हैं फेरेंक्स कहते हैं। इसी फेरेंक्स रीजन के अंदर परफोरेशंस है, परफोरेशंस की मीनिंग है हैविंग पोर्स, थोड़ी सी स्लिट्स हैं, दरारें हैं, जिन्हें हम कहते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स और फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट। यानी ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें ये लाइफ टाइम मौजूद होती हैं, जिनके जरिए रेस्पिरेशन होती है, जैसे फिशेस है उनकी बॉडी के अंदर गिल स्लिट्स है। बाकी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें ये डिसअपियर हो जाती है, खत्म हो जाती है। जो लैंड लिविंग एनिमल्स हैं जिनके अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है, जिनके अंदर लंग्स है, तो इन गिल्स का काम नहीं होगा, देन ये गिल्स डिसअपियर हो जाएगी। तो जो गिल्स, बट ये होती जरूर है डेवलपमेंट के दौरान। इवन जैसे ह्यूमन बीइंग, उसका जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर भी फेरेंजियल गिल स्लिट्स मौजूद है। हालांकि ह्यूमन बीइंग्स उनके जब एडल्ट डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, देन ब्रीदिंग जो लंग्स के जरिए होती है, फिर भी डेवलपमेंट के दौरान मदर की बॉडी के अंदर यंग की जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस वक्त एम्ब्रियो के अंदर ऐसी गिल स्लिट्स मौजूद होती हैं। तो हम नोट करेंगे ये नंबर 3 फीचर है। और चौथी फीचर जो पोस्ट एनल टेल है, पोस्ट एनल टेल नंबर 4 फीचर, इसे हम कहते हैं पोस्ट एनल टेल। पोस्ट की मीनिंग होती है बाद में, जैसे ये एनल रेफर्स टू एनस, एनस रीजन की बाद में, आखिर में, उसके बाद एक मस्कुलर या मसल का बना हुआ पोस्ट एनल टेल है, एनल रेफर्स टू एनस, तो इस रीजन को हम कहते हैं पोस्ट एनल टेल। तो इस तरह से 4 जो ये फंडामेंटल फीचर्स होती है जिस भी एनिमल के अंदर होती है, तो उस एनिमल को हम कहेंगे ये एनिमल जो यकीनन इसका फाइलम जो है कार्डेटा होगा, एनिमल को हम कहेंगे कार्डेट कहेंगे। अदर फीचर्स में, जैसे अदर फीचर्स में इनके अलावा जो अदर फीचर्स है उसमें जैसे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं जो हमने टर्म पढ़ा है। बायलेटरल सिमेट्रिकल के बाद जैसे आपको पता है ट्रू सिलोमेट है, इनके अंदर ट्रू सिलोम होता है, ट्रू सिलोमेट। इसी तरह से ये ड्यूटेरोस्टोम है, आपको पता है ड्यूटेरोस्टोम है, ओनली 2 फाइला है जो ड्यूटेरोस्टोम्स है। ड्यूटेरोस्टोम में एक जैसे काइनोडर्मेटा होता है और दूसरा जो है फाइलम कार्डेटा होता है, ड्यूटेरोस्टोम भी है। इसी तरह से एक ऐसी फीचर होती है जो एडिशनल जो है मीजनट्रीज भी, जिस तरह से लाइक यकीनन मीजनट्री जो इसमें एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग के हवाले से बात करें तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हर एक पोजीशन पे फिक्स होते हैं, एक टिश्यूज के जरिए जिस तरह से उनकी पोजीशन फिक्स होती है उसके जरिए एक अपनी पोजीशन पे होल्ड उनका है, जैसे फिक्स्ड है, तो दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज मेसेंट्री। उस टिश्यू को हम कहते हैं मेसेंट्री कहते हैं। ये भी इनकी जैसे एक फीचर है, बट है इंटरनल फीचर है। तो मेसेंट्रीज किस तरह से होती है, हम उनकी एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं कि हाउ मेसेंट्रीज किस तरह से अरेंज होती है। जैसे ये देखें, ये हमारे जैसे
लाइक जीआईटी का पार्ट है, उसमें ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, हर एक पार्ट को आर्गन को अपनी पोजीशन में जैसे होल्ड करके बैठे, तो इन्हें हम कहेंगे ये मीजेंट्रीज होती है। मीजेंट्रीज भी जैसे इंटरनल फीचर है बट कार्डेट के अंदर होती है। एसटीबी बुक के अंदर मीजेंट्री का जिक्र है। जैसे फ्रॉग के अंदर, जैसे हम आम एग्जांपल लेते हैं ना, फ्रॉग के अंदर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा इस तरह से हाफ सन की तरह इस तरह से लाइंस जो नजर आती है, ये भी मीजेंट्री होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को एक पोजीशन में, अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखने का काम जो है इन मीजेंट्रीज का होता है। तो मीजेंट्रीज भी जैसे एक कार्डेट की फीचर है, एक अदर एडिशनल फीचर है। इसी तरह से हमने नोट किया था कि जो भी जिस तरह से एम्ब्रियोनिक स्टेज होगा उसके अंदर भी जैसे ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स है होती है, जैसे इवन ह्यूमन एम्ब्रियो उसमें भी जैसे फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है। इसी तरह से ये जो है एक स्केलेटल रॉड है जिसे कहते हैं नोटोकार्ड है। नोटोकार्ड के बाहर जो है आउटसाइड पे डॉर्सल हालोटिब्युलर नर्व कार्ड है। एंटीरियर एंड में ब्रेन हो जाएगा और पोस्टीरियर एंड होगा, इसमें से स्पाइनल कार्ड बन जाएगी एंड नर्व बन जाएगी, जिससे नर्वस सिस्टम आगे डेवलप होगा। और पोस्ट एनल टेल भी है, यानी एनस रीजन के बाद का जो पार्ट होता है उससे कहते हैं पोस्ट एनल टेल। पोस्ट की मीनिंग होती है बाद में, एनल रेफर्स टू एनस, एनस के बाद एक मस्क्यूलर टेल होता है जिसे कहते हैं पोस्ट एनल टेल। तो यकीनन जैसे फीचर, जैसे 4 फंडामेंटल फीचर है फाइलम कार्डिटा की, आपने यकीनन जैसे नोट किया होगा। तो अब हम थोड़ी सी लाइक इस एनटीबी बुक के हवाले से जो पॉइंट्स है तकरीबन यही सेम है जो अभी हमने डिस्कस किया है। पहली पॉइंट नोटोकार्ड है मिड डार्सल लाइन पे बिटवीन द गट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम और डॉर्सल हालोटिब्युलर नर्व कार्ड, इन दोनों के दरमियान होता है। और इसी तरह से नोटोकार्ड सर्व एज एन एक्सियल एंडोस्केलेटन। एक्सियल एंडोस्केलेटन की मीनिंग होती है एक्सियल एंडोस्केलेटन। यकीनन जैसे आपको पता है एक्सियल एंडोस्केलेटन जिसमें सेंट्रल एक्सिस में जैसे ब्रेन का स्कल पार्ट एंड देन जो है यकीनन जैसे वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन है। एक्सियल स्केलेटन उसे हम कहते हैं नोटोकार्ड। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें जैसे नोटोकार्ड से आगे क्या बन सकता है, आगे जो है लाइक वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन भी बन सकता है, तो उसकी बात हो रही है। सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर मसल अटैचमेंट इन सम लोअर कार्डेट्स द नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। कुछ एनिमल्स के अंदर ये थ्रू आउट लाइफ होता है, कुछ एनिमल्स के अंदर ये ट्रांसफॉर्म और चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, नोटोकार्ड has been transformed into vertebral column and front part होगा यकीनन उसके अंदर जैसे स्कल बन जाता है इस तरह से। बट इन हायर कार्डेट्स it is partly or wholly replaced in the adult stage by jointed backbone और vertebral column। vertebral column के अंदर जैसे ये कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने जैसे लाइक जैसे एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर आप 2 कंपोनेंट होते हैं, आपको ये चीज नोट होनी चाहिए। जो इंटर क्लास पढ़ के बैठे उनको पता है एक्सियल स्केलेटन के अंदर जैसे एक स्पेशली हम जैसे नोटोकार्ड के हवाले से बात करें, वर्टिब्रल कॉलम है और जिस तरह से वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन जिसे कहते हैं, स्कल रीजन भी आ जाता है और फ्रंट पे जैसे रिब केज एंड स्टर्नम है। रिब केज एंड स्टर्नम ये सारे पार्ट जो है ये एक्सियल स्केलेटन के पार्ट होते हैं जो इंटर क्लास में पढ़ते हैं हम या जो पढ़ के बैठे हैं। इसी तरह से नंबर 1 नोटोकार्ड। नंबर 2 जो फीचर थी डार्सल हालो टिब्यूलर नर्व कार्ड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह से एक उनमें टिब्यूलर फ्लूइड फिल्ड एक नॉन गैंग्लिएटेड नर्व कार्ड होती है, शुरू में डेवलपमेंट की शुरू में ऐसी नर्व कार्ड होती है। इसी तरह से कहाँ पे मौजूद है, सिचुएटेड एट द मिड डार्सल लाइन अबव द नोटोकार्ड एंड आउटसाइड द सीलोम ये होती है। और इसमें आगे क्या होगा, आगे जिस तरह से इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन सकता है, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड बन सकती है। गिल स्लिट्स फेरेंजियल पाउचेस हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी कहते हैं, और आउटसाइड एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी लीडिंग फ्रॉम द फेरेंक्स टू द एक्सटीरियर। और जैसे इनका काम कुछ ऐसे एनिमल जैसे हमने फिशेस का एग्जांपल लिया, फिशेस में ऐसी गिल स्लिट्स थ्रू आउट द लाइफ होती है और बाकी जैसे लैंड लिविंग एनिमल्स हैं उनमें ये रिप्लेस हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। पोस्ट एनल टेल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एनस, यानी पोस्ट लफ्ज की मीनिंग ये होती है जैसे बियॉन्ड। Anal refers to anus present at least in embryonic stage. Regresses, regress की मीनिंग होती है खत्म हो जाना, पैसेज बैक का रिवर्शन खत्म हो जाती है। into tail bone in humans, ह्यूमन में कोई पोस्ट एनल टेल नहीं है, यही पार्ट जो आगे जो टेल बोन उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो लाइक ये जो पोस्ट एनल टेल की भी फीचर होती है। इसी तरह से अगर हम फाइलम कार्डेटा पढ़ते हैं तो एक लफ्ज
हेमिकार्डेट भी आता है, लफ्ज एक हेमिकार्डेट भी आता है जो हमारे लाइक सिलेबस में रखा गया है कि फाइलम हेमिकार्डेटा। नंबर 9 जो फाइलम है वो हेमिकार्डेटा का है। हेमिकार्डेटा, हेमी रेफर्स टू हाफ। हेमी लफ्ज की मीनिंग होती है हाफ। वेयर देयर इज हेमी यू मीन हाफ। कार्ड किसको शो करता है? नोटो कार्ड को। हाफ नोटो कार्ड, हाफ नोटो कार्ड यानी फुल नहीं, अलोंग द एंटायर लेंथ नहीं, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि नोटो कार्ड परसिस्ट अलोंग द होल और एंटायर लेंथ, एंटायर लेंथ नहीं, बट कहां से? जस्ट फेरेंक्स टू प्रोबोसिस से, उसका रीजन है, आगे प्रोबोसिस हम डिस्कस करते हैं। थोड़े से रीजन के अंदर थोड़ा सा नोटो कार्ड होता है, और उस नोटो कार्ड का भी एक स्पेसिफिक नेम है, स्ट्रोमो कार्ड। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि लाइक ये हेमिकार्डेटा फाइलम है। जैसे अगर हम काउंटिंग करेंगे तो यानी 8 जिस तरह से इनवर्टिब्रेट फाइलम है, नंबर 9 जो फाइलम है, जो फाइलम कार्डेटा का है, तो ये इन दोनों के दरमियान है। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के, जैसे कार्डेट के दरमियान एक लाई यकीनन फाइलम है जिसका नेम है हेमिकार्डेटा। कॉमनली कॉल्ड एज हेमिकार्डेटा के एनिमल्स को हम कहते हैं एकार्न वर्म। These show the characteristic of both echinoderms and cardates। इकाइनोड्रम और कार्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। कौन से? जैसे ये ड्यूटेरोस्टोम भी है, ड्यूटेरोस्टोम भी है, बोथ इकाइनोड्रम और कार्डेट की फीचर है। कार्डेट की फीचर कौन सी? जैसे नोटोकार्ड मौजूद है। इकाइनोड्रम की कौन सी फीचर्स होती हैं? इकाइनोड्रम की ये है कि लाइक ये मैरीन भी होते हैं, प्लस में इनके डेवलपमेंटल पैटर्न है या लार्वा की जैसे पोजीशन या उसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो रिजेम्बलेंस बिल्कुल सेम होती है, ड्यूटेरोस्टोम में होती है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये इकाइनोडर्म की भी फीचर है, एज वेल एज फाइलम कार्डेटा और कार्डेट की भी फीचर है, दोनों फीचर है। हेमिकार्डेटा और कार्डेट हमारे बुक के अंदर जैसे प्रोकार्डेट लिखा हुआ है, सही लफ्ज इसके लिए प्रोटोकार्डेटा है, जिसके प्रोटोकार्डेटा एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर जैसे यकीनन जैसे ऐसे एनिमल्स होते हैं अदर देन वर्टिब्रेट होते हैं ना, वो सारे प्रोटोकार्डेट्स में आ जाते हैं, जिसमें हेमिकार्डेटा या इस तरह से सेफेलोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, कलेक्टिवली उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा, अर्ली कार्डेटा, जो शुरू में पहले पहले कार्डेटा आए थे वो प्रोटोकार्डेटा होते हैं। इसी बिकॉज बिकॉज ऑफ देयर क्लोज रिलेशनशिप विद कार्डेट्स, कार्डेट्स से पहले प्रोटोकार्डेट्स। एग्जाम्पल में जैसे बेलेनोग्लोसिस एंड सेकोग्लोसिस है, जो हमारे एसटीबी बुक में भी जैसे बेलेनोग्लोसिस का एग्जाम्पल है, सेकोग्लोसिस का भी एग्जाम्पल है। इनकी शेप बिल्कुल वर्म जैसी होती है, बहुत ही बड़ी इनकी साइज भी होती है, छोटी साइज की भी होती, बड़ी साइज के भी होते हैं। बेलेनोग्लोसिस एकारण वर्म जिसे कॉमनली कॉल्ड एज एकारण वर्म। सारे मैरीन है, सोलिटरी भी है। सोलिटरी की मीनिंग होती है सिंगली, नेकेड की मीनिंग है इनके बाहर कोई भी एक्स्ट्रा कवर वगैरह नहीं है, कवरिंग नहीं है। एंड स्लो मूविंग एंड सीडेंटरी भी हो सकते हैं। सीडेंटरी की मीनिंग होती है सीसाइल, जो सीसाइल की मीनिंग एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं, अटैच होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से देन जो अदर फीचर्स में बॉडी सॉफ्ट, अनसेगमेंटेड, कोई सेगमेंटेशन वगैरह नहीं है, एंड वर्म लाइक बॉडी होती है। 3 डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं, एक प्रोबोसिस है, कॉलर है एंड ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इस एनिमल के लाइक इस फाइलम के एनिमल्स में एक एंटीरियर पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्रोबोसिस कहते हैं, और एक कॉलर मिडिल पार्ट है, और तीसरा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रंक कहते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स आर 3 डिविएंट्स ऑफ हेमिकार्डेट्स और एकार्न वर्म। उनकी जो जनरल बॉडी की जो शेप है उस हवाले से प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक 3 जिस तरह से बॉडी पार्ट्स होते हैं। इसी तरह से सिमेट्री के हवाले से आपको पता है बायोलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। हेमिकार्डेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम, सीलोम, ट्रू सीलोम भी मौजूद है। ये सारी फंडामेंटल फीचर्स हैं, टर्म्स हमने पहले ही जैसे डिस्कस किए। एक्सक्रीशन ग्लोमेरुलस के जरिए भी होती है, सिचुएटेड इन द प्रोबोसिस। प्रोबोसिस की अगर ओवरऑल जैसे डेफिनेशन की जाए तो जैसे आपने देखा कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी था, और इसमें ये मस्क्यूलर भी है, और इसमें ये सीलिएटेड ऑर्गन होता है, खास तौर पे लोकोमोशन में यूज होता है। कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पार्टिकल में ये इंटीरियर मोस्ट पार्ट प्रोबोसिस इस्तेमाल होता है। प्रोबोसिस इंटीरियर मोस्ट पार्ट है, मस्क्यूलर है, सीलिएटेड ऑर्गन है, लोकोमोशन एज वेल एज कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में इस्तेमाल होता है प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिस रीजन के अंदर ग्लोमेरुलस है, और इसी तरह से इसमें कोई भी नेफ्रिडिया वगैरह नहीं है। सेक्सेस में भी सेपरेट आर यूनाइटेड। सेपरेट सेक्सेस की मीनिंग होती है मेल फीमेल एनिमल्स अलग होते हैं। यूनाइटेड की मीनिंग होती है कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वन एनिमल, सेम एनिमल, सिंगल एनिमल के अंदर पाए जाते हैं।
बट देयर इज नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अगर सेक्सेस सेपरेट भी है तब भी मेल फीमेल एनिमल्स की ऐसे आइडेंटिफिकेशन अलग से देख के पहचाने ऐसी कोई फीचर नहीं है। देयर इज नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होती। फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, फ्री स्विमिंग, लार्वल स्टेज है। लार्वा का एक खास नेम भी है, जैसे लार्वा का एक वेरी इंपॉर्टेंट खास नेम है, आगे आप यकीनन इसको जैसे याद करेंगे। टॉर्नेरिया लार्वा है, टॉर्नेरिया लार्वा। बिपेनेरिया लार्वा जैसे था इकाइनोडर्मेटा का, टॉर्नेरिया लार्वा हेमिकार्डिटा का है। इससे पहले आपने याद किए थे नंबर 1 फाइलम पोरीफेरा के अंदर एम्फीब्लास्टुला, नाइडेरिया के अंदर प्लेन्यूला, एनिलिडा के अंदर ट्रोकोफोर लार्वा। इसके बाद जैसे मोलस्का में भी ट्रोकोफोर लार्वा। देन जो आपने इकाइनोडर्मेटा का लार्वा याद किया, दैट इज द वाइपिनेरिया लार्वा। हेमिकार्डिटा फाइलम के लार्वा के नेम है टॉर्नेरिया लार्वा। ये सारे लार्वल फॉर्म जितने भी होते हैं, इनके नेम्स याद करना जरूरी होता है। नेम याद यकीनन आप करेंगे। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन के हवाले से रेस्पिरेशन, गिल स्लिट्स के जरिए सर्कुलेटरी सिस्टम में एक डार्सल हार्ट होती है, 2 लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स होती है एंड जिसमें एक 2 लॉन्गिट्यूडिनल वेसल में डार्सल एंड वेंट्रल एंड इंटरकनेक्टेड बाय स्मॉल लेटरल वेसल। किस तरह की अरेंजमेंट होती है? जैसे आप देखें एक डार्सल हार्ट है, हार्ट के बाद एक डार्सल ब्लड वेसल, जैसे ये ब्लड वेसल है, इसका नेम है डार्सल ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल डार्क कलर की आपको नजर आ रही है, ये यकीनन जैसे वेंट्रल ब्लड वेसल है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, दोनों को कनेक्ट करने के लिए लेटरल ब्लड वेसल्स होती है। एक हार्ट है डार्सल पोजीशन पे, डार्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स होती है, लेटरल ब्लड वेसल्स होती है। ये सेम अरेंजमेंट है जो आपको याद होगा, जैसे एनिलिडा फाइलम के अंदर जैसे हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, एसटीबी बुक है उसके अंदर जैसे क्लोज्ड एंड ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें भी ऐसी इलस्ट्रेशन वगैरह मौजूद है। डार्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, ट्रांसवर्स ब्लड वेसल, वही सेम अरेंजमेंट मौजूद है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में इस तरह की फीचर्स है। उसके बाद जैसे ब्लड इज कलरलेस विदाउट कार्पसल, कार्पसल नहीं है। नर्वस सिस्टम डिफ्यूज है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है, और इसमें जस्ट जैसे प्लेक्सस ऑफ नर्व सेल एंड फाइबर्स होते हैं। लार्वा के नेम में टॉर्नेरिया लार्वा है, टॉर्नेरिया लार्वा है। उसके बाद जैसे यकीनन हम फाइलम कार्डेटा की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे कि फाइलम कार्डेटा की क्लासिफिकेशन में जैसे अगर हम एसटीबी बुक को देखें फाइलम कार्डेटा के हवाले से, तो एक जैसे सबसे बड़ा ग्रुप जैसे यकीनन आपको पता है ग्रुप अक्रेनिएटा और दूसरा होता है क्रेनिएटा। अगर क्लासिफिकेशन में देखा जाए फाइलम कार्डेटा, फाइलम कार्डेटा का सबसे पहले 2 बड़े ग्रुप है। एक ग्रुप का नेम है अक्रिएनेटा, अक्रिएनिएटा आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोकार्डेटा, जिसे प्रोटोकार्डेटा भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा के अंदर 2 जैसे ये ग्रुप है, ग्रुप अक्रिएनेटा या जिसे प्रोटोकार्डेटा कहेंगे, जिसके अंदर 2 सब फाइलम है, जिसके अंदर 2 सब फाइलम है। सब फाइलम, सब फाइलम यूरोकार्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा। एक सब फाइलम का नेम है यूरोकार्डेटा और दूसरे सब फाइलम का नेम है सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। इसी तरह से जो दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है उसे हम कहेंगे जैसे वर्टिब्रेटा। दूसरे ग्रुप का नेम है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा वर्ड से जा रहा है वर्टिब्रल कॉलम, जिसे वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड क्रेनिएटा, बिकॉज इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम भी है या क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स हो, तो उसे हम कहेंगे वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा। उसके बाद इसके अंदर जैसे 2 सब फाइला है, 2 सब फाइला, एक सब फाइलम को हम कहेंगे यकीनन जैसे सब फाइलम जैसे एग्नेथा, एग्नेथा यानी जिसमें जास नहीं हो, जाज नहीं है। इसी तरह से दूसरे सब फाइलम को कहेंगे नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा यानी जिसमें जॉस, माउथ इज प्रोवाइडेड बाय द जॉस।
के बाद रेप्टिलिया, नंबर 2 क्लास बर्ड्स हैं और चौथी आखिरी क्लास जो है मैमेलिया है। तो इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन का एक यानी चार्ट इलस्ट्रेशन है। सबसे पहले फाइलम कार्डेटा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, अक्रिएनेटा और प्रोटोकार्डेटा, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन नहीं है, क्रेनियम नहीं है, क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा। अक्रिएनेटा के अंदर 2 सब फाइलम है, जैसे एक सब फाइलम यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। आगे फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन गिवन नहीं है। क्रेनिएटा में जैसे एगनेथा यानी जॉस नहीं है, नेथोस्टोमेटा जिनमें माउथ इज प्रोवाइडेड बाय द जॉस। तो माउथ इज प्रोवाइडेड बाय द जॉस, उसकी 2 सुपर क्लासेस हैं, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस के अंदर फिशेस है जिसके आगे 2 किस्म है, टेट्रापोडा की आगे 4 क्लासेस हैं। यकीनन हम सब इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रुप अक्रिएनेटा और प्रोटोकार्डेटा, जिसमें नो वर्टिब्रल कॉलम, नो क्रेनियम नहीं है, अर्ली कार्डेटा है, उसका पहला सब फाइलम हम यूरोकार्डेटा पढ़ेंगे। सब फाइलम यूरोकार्डेटा, सब फाइलम यूरोकार्डेटा पे आएंगे। क्लासिफिकेशन में सब फाइलम यूरोकार्डेटा। यूरो होती है टेल, नोटोकार्ड की प्रेजेंस जो है टेल रीजन के अंदर होती है, इस वजह से इस फाइलम का नेम रखा गया है यूरोकार्डेटा। बॉडी के बाहर एक कवरिंग होती है जिन्हें हम कहते हैं ट्यूनिक कहते हैं, इस वजह से इन एनिमल्स को ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। सो दे आर कॉल्ड ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स कहते हैं। इसी तरह से या ट्यूब के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। एक होता है इन करंट सिफोन, दूसरा होता है एक्स करंट सिफोन। जैसे ये कवरिंग का नेम होगा ट्यूनिक होगा, और ये सिफोन है, सिफोन की मीनिंग होती है पाइप्स, ट्यूब्स। इन करंट सिफोन, एक्स करंट सिफोन, एरो से इन करंट सिफोन, एक्स करंट सिफोन। इन करंट सिफोन को हम कहते हैं बकल सिफोन, जैसे बकल कैविटी, माउथ बकल कैविटी। तो इसी तरह से बकल सिफोन जिसके जरिए वाटर इंटर होता है, उसमें ऑक्सीजन भी होगी और इसकी फूड और न्यूट्रिएंट्स इंटर होंगे। इसी तरह से एक्स करंट सिफोन है जिसे एट्रियल सिफोन कहते हैं, उसके जरिए जैसे वेस्ट यहाँ से रिमूव होते हैं। क्योंकि ये एनिमल्स जो होते हैं सिसाइल होते हैं, जब एडल्ट बन जाते हैं तो सिसाइल बन जाते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं, घूम फिर नहीं सकते हैं। तो इन सिफोन के जरिए, जैसे ये मैरीन होते हैं, पानी एक सिफोन में अंदर आया, दूसरे सिफोन में पानी बाहर गया, अंदर जो सिफोन में पानी आता है उसमें ऑक्सीजन यानी न्यूट्रिएंट्स, और बाहर जाने वाला पानी होगा उसके अंदर यकीनन वेस्ट होंगे, रिमूव होते रहेंगे। तो इन करंट आर बकल सिफोन विच करेस्पॉन्ड्स टू द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, जिसमें फूड एंड ऑक्सीजन अंदर आएगी। एक्स करंट सिफोन डार्सल साइड, जिसमें वेस्ट यहाँ से रिमूव होंगे। लार्वा हैज अ मिड डार्सल नोटोकार्ड भी है इन द टेल रीजन, इस वजह से इस फाइलम का नेम यूरोकार्डेटा रखा गया है। इस वजह से इस फाइलम का नेम भी यूरोकार्डेटा रखा गया है। नोटोकार्ड डिसअपियर्स ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। ये वेरी इंटरेस्टिंग टाइप की मेटामॉर्फोसिस है जिसे हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। एक जैसे प्रोग्रेसिव, दूसरी लफ्ज इसकी जो अल्टरनेट टर्म होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यानी जो पहले से नोटोकार्ड वगैरह है वो डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालांकि डेवलपमेंट में ये होता है, लार्वल फॉर्म में जैसे नोटोकार्ड मौजूद है, बट मेटामॉर्फोसिस होती है, एडल्ट बनता है तो कार्डेड कैरेक्टरिस्टिक लूज कर लेता है। जैसे हमेशा ये होता है कि जब एडल्ट बनते हैं तो वेल डेवलप्ड कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, बट यहाँ भी सिचुएशन क्या है, जब एडल्ट बन रहा है तो मीन्स कार्डेड कैरेक्टरिस्टिक लूज कर रहा है। तो इस तरह की मेटामॉर्फोसिस को हम कहेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, प्रोग्रेसिव नहीं, रेट्रोग्रेसिव। यानी पहले से जो कार्डेड कैरेक्टरिस्टिक थे उसको भी इसने लूज किया, सो इट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। सो एग्जांपल में जैसे एसिडिया है और हेलोसिंथिया है, सिंथिया नहीं, सही लफ्ज है हेलोसिंथिया। हमारे बुक के अंदर सिंथिया लिखा, सही लफ्ज है हेलोसिंथिया। ये एस्केरिस एसिडिया एंड हेलोसिंथिया। ये एक इलस्ट्रेशन है अगेन, जैसे अगेन इलस्ट्रेशन है, जैसे ये इनकरंट सिफोन है और ये एक्सकरंट सिफोन है, और ट्यूनिक या कवरिंग होती है इसके बाहर होती है, सीसाइल होते हैं, सीडेंट्री होते हैं। ये एक एसिडिया एनिमल, यकीनन एसिडिया एनिमल है, उसकी जैसे इलस्ट्रेशन है, एसिडिया एनिमल है। उसके बाद सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा। सिफेलो लफ्ज की मीनिंग की होती है हेड, वेयर देयर इज सिफेलो यू मीन हेड।
यानी नोटोकार्ड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन पाया जाता है, इस वजह से हम कहेंगे इसे सेफेलोकार्डेटा। नोटोकार्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, सो इट इज कॉल्ड एज सेफेलोकार्डेटा। इसकी बॉडी इस एनिमल्स की फिश लाइक होती है, बट इसके अंदर खास तौर पे जो एंड्स होते हैं वो जरा पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड और नैरो एंड्स होते हैं, टेपर्ड एंड होते हैं। नो हेड, कोई वेल डिफाइंड हेड नहीं है, बट टेल इज प्रेजेंट। नोटोकार्ड एक्सटेंड्स along the entire length of the body। entire length की मीनिंग होती है फ्रॉम हेड टू टेल। कोई रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन नहीं है। एंड्स इनके बॉडी के जैसे पॉइंटेड और नैरो होते हैं, जैसे एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस इसका एग्जांपल है, इस एनिमल, इस सेफेलोकार्डेटा के हवाले से, जिसमें यकीनन जैसे बोथ एंड्स जो होते हैं खास तौर पे जैसे पॉइंटेड और नैरो होते हैं। पोस्ट एनल टेल है, ये नैरो है। एनस रीजन है, कार्डिड कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, मैरीन होते हैं। इतने कुछ वेल डेवलप्ड कोई इस तरह से फर्दर कैरेक्टरिस्टिक हमारे बुक्स में इनकी डिस्कशन नहीं है। उसके बाद जैसे हम आते हैं ग्रुप क्रेनिएटा। क्रेनिएटा वर्ड से जाहिर है जिसमें क्रेनियम हो। क्रेनियम दैट इज द ब्रेन बॉक्स। Cranium is commonly called as brain box. Brain is well protected inside the bony cage or cover. Bony cage or cover उसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है, तो ब्रेन बॉक्स के लिए टेक्निकल टर्म इस्तेमाल किया जाएगा क्रेनियम। आल्सो कॉल्ड एज, इस ग्रुप को जैसे आपको पता है वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। वर्टिब्रेटा भी कहते हैं, व्हाई क्रेनिएटा को? बिकॉज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं, स्पाइन भी कहते हैं, स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं, वो प्रेजेंट हो तो उससे हम कहेंगे ये ग्रुप जो है क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा। और फर्दर आपको पता है कि इसके अंदर जैसे दो सब फाइलम है, एक है एगनेथा और दूसरा सब फाइलम है जिसे हम कहते हैं नेथोस्टोमेटा। तो सबसे पहले हम एगनेथा पे आते हैं जिसमें जॉस ना हो। ए रेफर्स टू नो। नेथोस लफ्ज की मीनिंग होती है जॉस, अगर जॉस नहीं है। नेथोस्टोमेटा, जॉस कहाँ है? माउथ इज प्रोवाइडेड, स्टोमा मीन्स माउथ, माउथ इज प्रोवाइडेड बाय द जॉस, और इसमें जॉस नहीं होंगे। यकीनन जब जॉस नहीं होंगे तो इनका माउथ जो होता है वो सर्कुलर हो जाएगा। माउथ सर्कुलर, राउंड, सेक्टोरियल टाइप का माउथ हो जाएगा, और बिल्कुल जॉस ना होने की वजह से ऐसे होता है। तो आगे हम नेक्स्ट आते हैं, जैसे किस तरह से जॉस की फीचर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा एनिमल जिसमें जॉ नहीं है, तो ये इनका माउथ जो राउंड और सेक्टोरियल होगा। और जॉ वाले एनिमल यकीन आपने देखे, जैसे एक हिप्पो है, उसका माउथ जैसे ओपन है, तो इसका मतलब है इसके अंदर जो जॉस जो है मौजूद है। एक ऐसे एनिमल्स जिनमें जॉस है, एक ऐसे एनिमल जिनमें जॉस नहीं है, एक ऐसे एनिमल जिनमें जॉस नहीं है। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा, जिसके अंदर क्रेनियम भी हो या वर्टिब्रल कॉलम भी हो, तो उसे हम कहेंगे वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा। और आगे जिस तरह से एक एगनेथा है और नेथोस्टोमेटा होंगे। नेथोस्टोमेटा में जॉस होंगे, एगनेथा में यकीनन उनकी जॉस नहीं होंगे। तो सबसे पहले एगनेथा पे आते हैं जिनमें जॉस नहीं है, जिन्हें हम कहते हैं जॉलेस फिशेस कहते हैं। कॉमनली कॉल्ड एज जॉलेस फिशेस बिकॉज इनकी बॉडी जो है रिजेंबल करती है। बॉडी रिजेंबल्स, रिजेंबल की मीनिंग उससे जैसी नजर आती है, फिश जैसी नजर आती है, बट ये ट्रू फिश नहीं है। जॉलेस फिशेस तो कहते हैं बट दे आर नॉट ट्रू फिशेस। ये ट्रू फिशेस नहीं है, बिकॉज ट्रू फिश की एक डेफिनेशन है। ट्रू फिश की क्या डेफिनेशन है? बिकॉज की बियर्ड फिन्स होनी चाहिए, बॉडी के ऊपर जो है स्केल्स होनी चाहिए। ये जरूरी है कि यानी बियर्ड फिन्स और बॉडी के ऊपर स्केल्स होनी चाहिए, जो इसमें नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये ट्रू फिश नहीं है। ये ट्रू फिश नहीं है। फिश जैसी जरूर नजर आती है बट ट्रू फिशेस नहीं है। गिल्स भी होती है, ओवरऑल लुक भी जैसे फिन्स भी है, बट पियर्ड नहीं है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये ट्रू फिश नहीं है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एगनेथा के अंदर जैसे हम डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, एक मिक्सिनी और सिफेलोस्पीडोमॉर्फाई क्लास, दो क्लासेस हैं। दोनों क्लासेस की हम जैसे एक डिस्कशन है हमारे बुक के अंदर। जैसे मिक्सिनी क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, मिक्सिनी क्लास के अंदर मेंबर्स होते हैं, उसे कहते हैं हैग फिश, जनरली हैग फिश। जैसे ये हैग फिश है, उसके अंदर हालांकि कार्डल फिन मौजूद है बट पियर्ड फिन्स नहीं है, और उसके अंदर जैसे बहुत ही ज्यादा गिल्स के ओपनिंग होते हैं। माउथ इनका राउंड और सेक्टोरियल टाइप है। तो पहली पहली फीचर है कि इनकी बॉडी ई लाइक है। ई लाइक की मीनिंग होती है स्नेक की तरह, इलांगेटेड है, ई लाइक स्नेक है। देयर इज नो पेयर्ड अपेंडेजेस एंड नो डार्सल फिन, कोई डार्सल फिन नहीं है। जैसे आपको पता है फिश की हम
बॉडी को अगर इस तरह से इलस्ट्रेशन बनाए तो उसमें एक ऐसी फिन्स होती है जिन्हें कहते हैं डार्सल फिन कहते हैं, और इसी तरह से पेक्टोरल फिन्स होती है, पेल्विक फिन होती है, कॉर्डल फिन होती है। तो इनमें कोई भी डार्सल फिन वगैरह नहीं होती है, किसमें, मिक्सिनी के अंदर। इसी तरह से बाइटिंग माउथ विद 2 रोज ऑफ रिवर्सेबल टीथ मौजूद है। तो इसके अंदर 2 रोज ऑफ टीथ है। रिवर्सेबल की मीनिंग है ये टीथ बाहर भी आते हैं, अंदर भी चले जाते हैं। और इसी तरह से टू टर्न आउटवर्ड टीथ इन क्लास मिक्सिनी। दूसरी क्लास जैसे सिफेलोस्पीडोमार्फाई जो क्लास है जिसके अंदर लैम्प्रेस होते हैं। लैम्प्रेस के अंदर डार्सल फिन मौजूद है, जैसे आप देखें इसके अंदर डार्सल फिन मौजूद है। जैसे मिक्सिनी क्लास के मेंबर्स के अंदर डार्सल फिन नहीं है, बट सिफेलोस्पीडोमार्फी के अंदर डार्सल फिन मौजूद है। मीडियन 2 और मोर मीडियन फिन, बट कोई भी पियर्ड फिन नहीं है, पियर्ड फिन नहीं है। पियर्ड फिन ट्रू फिश की फीचर होती है। कार्डल फिन एक्सटेंड्स एंटीरियरली अलोंग द डार्सल सरफेस। तो ये आप देखें कार्डल फिन जो है आगे जो है एंटीरियरली कार्डल फिन डार्सल फिन तक भी आती है। और ओरल डिस्क इज सकर लाइक टंग विद वेल डेवलप्ड टीथ। इनकी टंग के अंदर जो टीथ होते हैं, तो ये सिफेलोस्पीडोमार्फाई के अंदर एग्जाम्पल जो होगा लैम्प्रे है, लैम्प्रे है। जैसे ये कार्डल फिन है, ये डार्सल फिन, डार्सल फिन, डार्सल फिन, डार्सल फिन, कार्डल फिन। इसी तरह से माउथ के अंदर जैसे ओरल डिस्क है, और इसी तरह से माउथ के अंदर जैसे रिवर्सेबल जैसे टीथ है वो भी मौजूद है। इसके अंदर कोई डार्सल फिन नहीं होगी मिक्सिनी के अंदर। बाकी जैसे ये सिफेलोस्पीडोमार्फाई के अंदर जैसे डार्सल फिन मौजूद होती है। तो इस तरह से जैसे ये ईल लाइक या फिश जैसे स्नेक लाइक जैसे इनकी बॉडी की फीचर्स होती है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर यही है जो हमारे बुक के अंदर जो है डिस्कशन की गई है। और अदर फीचर्स के हवाले से जैसे एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन सुपर क्लास जैसे एग्नेथा के हवाले से बकल फनेल एंड टूथ टंग फ्रॉम फॉर्म ए डिवाइस फॉर ब्लड सकिंग इन एब्सेंस ऑफ जाज। तो देखिए ये एडेप्टेशन है, इनमें जाज नहीं है, तो यानी इस तरह के फनल शेप एक सकर होते हैं, टीथ भी बाहर निकल के आते हैं, और उसमें ये ब्लड सकिंग पैरासाइट है। ये ब्लड सकिंग दोनों हैग फिश लैम्प्रे जो है ना, ये जो है पैरासाइट है, पैरासाइट होते हैं। इसी तरह से जो फिशेस ट्रू फिशेस होती हैं उनमें गिल्स की तादाद जैसे एक फिक्स होती है। जैसे खास तौर पे जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती है उनके अंदर 5 पेयर्स ऑफ गिल्स होती है। इनमें गिल्स आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा तादाद है, अप टू इवन 16 गिल्स तक मौजूद है। इसी तरह से 7 पेयर्स ऑफ गिल्स ऑन ईच एक्सटर्नल गिल ओपनिंग इन क्लास सिफिलो स्पीडोमार्फाई उसके अंदर होती है। मिक्सिनी क्लास के अंदर जैसे 5 to 16 गिल्स होते हैं। डार्सल नर्व कार्ड विद डिफरेंशिएटेड ब्रेन वगैरह ये सारी चीजें मौजूद हैं, कोई इतनी खास बिग थिंग कोई नहीं है। उसके बाद जैसे हम आते हैं जैसे सुपर क्लास स्पाइसेस। सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर फिशेस आ जाती है। सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर फिशेस आ जाती हैं, और ट्रू फिश की वो होती है ट्रू फिश हम इसे कहते हैं यकीनन जिसके अंदर जैसे पियर्ड फिन अभी हमने नोट किया था, पियर्ड फिन्स होनी चाहिए, बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स होने चाहिए, बॉडी के बाहर स्केल्स होनी चाहिए, एक्वेटिक होनी चाहिए। फिश हमेशा जैसे आपको पता है एक्वेटिक होगी, गिल ब्रीदर होगी, गिल्स के जरिए ब्रीदिंग होगी, एक्वेटिक गिल ब्रीदर। और इसी तरह से आपको पता है कि एक्वेटिक गिल ब्रीदर और कोल्ड ब्लडेड होती है। कोल्ड ब्लडेड की मीनिंग होती है अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट ना कर सके, तो उसे हम कहते हैं फिश है। फिश ऐसा एक एनिमल है जो एक्वेटिक है, गिल ब्रीदर है, कोल्ड ब्लडेड है, पेयर्ड फिन्स है, बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स। ये सारी फीचर्स जो है एक टिपिकल तो उसे हम कहते हैं कि लाइक एक टिपिकल स्टडी ऑफ फिश इज कॉल्ड एज इक्थायोलॉजी। इक्थायोलॉजी स्टडी ऑफ फिश इज कॉल्ड एज फिशेस इज कॉल्ड इक्थायोलॉजी। इक्थायोस लफ्ज की मीनिंग ये होती है फिश होती है। इक्थायोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड एज इक्थायोलॉजी। तो इसी हवाले से आगे जैसे 2 क्लासेस होती है, एक कॉन्ड्रिक थीज और दूसरी फिश की लाइक जैसे यकीनन जैसे क्लास ओस्टिक थीस होती है। कॉन्ड्रिक थीस एंड ओस्टिक थीस है। तो कॉन्ड्रिक थीस एंड ओस्टिक थीस के हवाले से अगर हम डिस्टिंग्विश करें तो इस तरह से होता है कि कॉन्ड्रिक थीस एंड ओस्टिक थीस, जैसे अगर हम इसकी इलस्ट्रेशन बनाए कॉन्ड्रिक थीस एंड ओस्टिक थीस, क्लास कॉन्ड्रिक थीस, कॉन्ड्रिक थीस, कॉन्ड्रिक थीस एंड दूसरी क्लास है ओस्टिक थीस। ओस्टिक थीस के अंदर
ओस्टिक थीस के अंदर बोनी फिशेस आ जाती है, इसके अंदर जो बोनी फिशेस, और कॉन्ड्रिक थीस के अंदर कार्टिलेजिनस फिशेस आ जाती है, कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस वर्ड से जा रहा है कि इनका एंडोस्केलेटन जो है, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का होता है। एंडोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज, बोन का नहीं, कार्टिलेज का होता है, और इसमें एंडोस्केलेटन बोनी होता है, इस वजह से हम इसे कहते हैं बोनी फिश। एंडोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ बोन। हम किसी भी एक फिश को जिस तरह से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इधर ये कार्टिलेजिनस फिश है या जिस तरह से बोनी फिश है। जैसे अगर हम देखें कार्टिलेजिनस फिश, शार्क वगैरह, तो आपको पता है शार्क वगैरह उसकी फिश की जिस तरह से एक हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन बना रहे, तो उसमें हमने देखा कि लाइक एक जैसे कहाँ कहाँ पे फर्क होता है। एक उनके जो माउथ पार्ट्स में, जैसे माउथ पार्ट्स में लाइक माउथ की पोजीशन में फर्क है। इनका माउथ जो होता है वेंट्रल होता है, माउथ जो इनका वेंट्रल होता है, इसके बनिस्बत जो बोनी फिशेस है उनका माउथ टर्मिनल होता है, उनका माउथ बिल्कुल टर्मिनल या एंड पे होता है। माउथ इज टर्मिनल एंड माउथ इज वेंट्रल। ये माउथ इनका जो है टर्मिनल है, टर्मिनल माउथ यानी एंड पे है। टर्मिनल माउथ की मीनिंग होती है एंड पे माउथ है। तो इसमें एक डिफरेंस जैसे माउथ का है, माउथ इज टर्मिनल, इस माउथ को हम कहेंगे ये टर्मिनल है, और वो इस तरह का माउथ होगा उसे हम कहेंगे वेंट्रल कहेंगे। दूसरा डिफरेंस जैसे होता है, जैसे यकीनन गिल कवर इनके अंदर मौजूद है, गिल कवर, गिल कवर हमेशा है। जैसे जो बोनी फिशेज होती है उनके अंदर गिल कवर होता है, जिसके लिए टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होता है ओपरक्यूलम, बट इनके अंदर कोई गिल कवर नहीं है। इनकी गिल्स जो है एक्सपोज्ड होती है, गिल्स जो है ये एक्सपोज्ड होगी, बिल्कुल नजर आ रही होती है, गिल्स आर एक्सपोज्ड, गिल्स आर एक्सपोज्ड। तीसरा डिफरेंस जैसे इनका टेल फिन का है, टेल फिन दोनों जो पीसेस हैं टेल फिन के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, जिसे कहते हैं डाइफाई सर्किल, कहते हैं डाइफाई सर्किल, डाइफाई सर्किल टाइप ऑफ टेल है, जिसे होमो सर्कल टेल भी कहते हैं, बिकॉज जिसके टेल की दो इक्वल बराबर पीसेस में इनकी डिवीजन होती है। बट यहाँ पे जैसे अगर हम देखें कि जो शार्क्स हैं या इस तरह से कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, उनके अंदर एक पीस बड़ा होगा और एक जो छोटा होगा, इसे हम कहेंगे हेटीरो सर्कल टेल, हेटीरो सर्कल टेल। हेटीरो सर्कल यानी दो डिफरेंट इनकी लाइक यकीनन जो पार्ट्स डिवीजन होंगी, एक स्मॉलर एक बिगर होगी। इसी तरह से इनकी स्केल्स में फर्क है, बॉडी के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं, थोड़े से पॉइंटेड स्केल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लेक्वाइड स्केल कहते हैं। इनके अंदर जो स्केल होते हैं उनके नेम है साइक्लोइड एंड टिनोइड। हनी मेरे साथ, साइक्लोइड एंड टिनोइड, साइक्लोइड एंड टिनोइड स्केल होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो स्केल्स में भी फर्क है, लाइक गिल कवर का भी फर्क है, माउथ का भी फर्क है और टेल का भी फर्क है। इसी तरह से रहने की जगह के हवाले से बात करेंगे तो ये बोथ फ्रेश वाटर फॉर्म भी है एज वेल एज मैरीन है। इसी तरह से अगर हम सिर्फ कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैरीन फार्म होंगे, कोई भी फ्रेश वाटर फार्म इसमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह से चंद एक डिफरेंस है। बाकी इस फीडिंग हैबिट के हवाले से भी ये जिससे कार्निवोरस है, प्रीडेटर होती है, इसमें कई हर्बीवोरस फिशेज भी होती हैं। तो रहने की जगह के हवाले से भी फर्क है। बाकी जो मेन डिफरेंस है इनकी बॉडी की शेप के हवाले से है। तो इस हवाले से एक दो और भी टर्म इस्तेमाल होते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे हम नोट करते हैं, जैसे माउथ इज टर्मिनल, माउथ इज टर्मिनल, इस वजह से इन फिशेस को टीलियोस्टोमाई भी कहते हैं। इस वजह से ऐसी फिशेस को टीलियोस्टोमाई भी कहते हैं। टीलियो रेफर्स टू एंड, स्टोमा लफ्ज की मीनिंग है माउथ, माउथ टर्मिनल होता है, एंड पे होता है, सो दे आर कॉल्ड टीलियोस्टोमाई। इनकी गिल्स जो एक्सपोज होती हैं, गिल्स आर एक्सपोज, इस फीचर की वजह से ऐसी फिशेस को इलास्मोब्रांकाई भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड इलास्मोब्रांकाई। ब्रांकाई लफ्ज की मीनिंग गिल्स होती है, इलास्मो एक्सपोज्ड अनकवर्ड ओपन गिल्स है, उनके लिए इलास्मो ब्रांकाई लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से जो कार्टिलेजिनस फिशेज एंड बोनी फिशेज के छोटी सी डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स है, और हमारी बुक के अंदर भी अदर देन फीचर्स हैं काफी सारी, उनको हम डिस्कस करते हैं। अदर देन फीचर्स हैं, ठीक है, अदर देन फीचर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे नेथोस्टोमेट्रा क्लास कॉन्ड्रिक्थीज, लेटरली कंप्रेस्ड स्पिंडल शेप बॉडी है, और इस तरह से माउथ वेंट्रल है। ऑल फैक्ट्री सेक्स आर नॉट कनेक्टेड टू द माउथ कैविटी। ऑल फैक्ट्री जैसे ऑल फैक्शन,
सेंस से रिलेटेड है, बट ये थोड़ी सी एडिशनल इजाफी एसटीबी बुक में नहीं है और ना ही इसकी हम कैसे डिटेल में बयान कर सकते। बहरहाल olfactory secretaries are not connected to mouth cavity. Skin is tough and covered with placoid scale. Pectoral and pelvic fins are paired fin. डार्सल फिन, 2 डार्सल फिन्स हैं. कार्डल फिन इज हेट्रोसर्कल. ये फिन्स के हवाले से पॉइंट्स हैं. उसके बाद जैसे यकीनन जैसे एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लीड्स इनटू कलोका. कलोका एक ऐसा ओपनिंग है जिसमें यूरिनरी डिस्चार्ज, इसी तरह से रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज, रिप्रोडक्टिव मटेरियल आर डिस्चार्ज, इसी तरह से जो फीकल डिस्चार्ज एक सिंगल ओपनिंग के जरिए जो पास होते हैं, तो इस ओपनिंग का नेम होता है कलोका. स्टमक जे शेप इजाफी पॉइंट है. सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर्ड हार्ट. फिशेस जितनी भी होती है उसके अंदर होती 2 चैम्बर्ड हार्ट है, उसके अंदर हार्ट के 2 ही चैम्बर्स होते हैं. देयर इज 1 एट्रियम, 1 वेंट्रिकल एंड 5 to 7 pairs of aortic arches. Aortic arches जैसे आर्क लफ्ज की मीनिंग होती है कर्व होती है. जैसे हार्ट है, हार्ट के बाद जैसे यहाँ पे ये वेंट्रल एक डार्सल एओर्टा होता है और इसी तरह से ये डार्सल पोजीशन पे डार्सल एओर्टा ब्लड वेसल और ये वेंट्रल एओर्टा है. और इसी तरह से थोड़ी कर्व लाइक जैसे ब्लड वेसल्स होती है डार्सल और वेंट्रल को कनेक्ट करने के लिए, इन्हें कहते हैं एओर्टिक आर्चेस कहते हैं, जिनकी तादाद 1 से 7 तक हो सकती है. जैसे यहाँ पे जैसे इलस्ट्रेशन में जैसे 1 to 6 दिखाई गई है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर्ड हार्ट. हार्ट के अंदर 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल हुआ. चले उसके बाद देयर इज 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल. देयर आर 5 to 7 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस. एक डार्सल ब्लड वेसल होती है, दूसरी वेंट्रल ब्लड वेसल है. इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए एओर्टिक आर्च होती है. तो ये पॉइंट जिस तरह से थोड़ी सी इजाफी है एसटीबी के हवाले से नहीं है, ये इसमें है. ओपरक्यूलम और गिल कवर भी नहीं है. स्विम ब्लेडर नहीं है जो बायोन्सी में हेल्प देता है, फ्लोटिंग में हेल्प देता है. बायोन्सी जैसे वो इंटरनल फीचर है, ये कार्टिलेजिनियस फिशेस में नहीं है. बोनी फिशेस के अंदर जो स्विम ब्लेडर जिसे एयर ब्लेडर भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एयर ब्लेडर, गैस फिल्ड एक कैविटी होती है, बैग होती है. बायोन्सी और फ्लोटिंग में डेप्थ पे फिश को अंदर कितनी जाना है, ऊपर आना है, तो ये सारे काम जो है स्विम ब्लेडर के होते हैं. और सेक्सेस सेपरेट यानी मेल फीमेल एनिमल सेपरेट है. गोनेट्स पेयर्ड, फर्टिलाइजेशन इंटरनल. मोस्ट आर ओविपेरस एंड सम आर विविपेरस. ओविपेरस की मीनिंग होती है एग लेइंग, दोज फिशेस व्हिच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस. विविपेरस की मीनिंग होती है that give birth to their young one is called the viviparous. ऐसी फिशेस को हम कहेंगे विविपेरस. आखिर में जैसे एग्जांपल है शार्क है, डार्क फिश है, रेज है, स्केट्स एंड कैमिरास है, ये फिशेस के नेम है सर्टेन. इसी तरह से ये यकीनन हम थोड़ी सी देखेंगे. जैसे ये शार्क है, शार्क फिश, डॉग फिश है, स्केट है, ये जैसे स्केट फिश है इसका नेम है. और इसी तरह से ये रे फिश है, रे फिश है. इसी तरह से लाइक ये टॉर्पीडो या इलेक्ट्रिक ईल है, टॉर्पीडो फिश है, टॉर्पीडो फिश है. तो इस तरह से वेरियस नेम्स है फिशेस के. तो ये सारी कार्टिलेजिनियस फिशेस है, कार्टिलेजिनियस फिशेस है. तो अभी हमने फिन्स के हवाले से देखा था कि कार्डल फिन है, इसमें एक बड़ी फिन होती है, एक छोटी फिन होती है, हेट्रोसर्कल है. इसके अंदर एक पेल्विक फिन है, ये इसी तरह से डार्सल फिन है, पेक्टोरल फिन है, गिल से एक्सपोज्ड है. माउथ जो है वेंट्रल है, वेंट्रल पोजीशन एंड पे नहीं है. तो ये सारी फीचर्स जो है कार्टिलेजिनियस फिश की होंगी. गिल सारे एक्सपोज एक बड़ी फीचर होती है जिसके जरिए हम जैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उसके बाद जैसे अगर हम देखें बोनी फिश को, तो आपको पता है बोनी फिश में जैसे अभी हमने पढ़ा माउथ टर्मिनल होता है, एक गिल कवर होता है जो मुसलसल मूव करते रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ओपरक्यूलम. ये पेल्विक फिन है. इसी तरह से डार्सल फिन्स है, कॉर्डल फिन है. कॉर्डल फिन इक्वल जिस तरह से इनकी जो है साइज होती है दोनों पार्ट से बराबर होते हैं, ये खास निशानी. गिल्स आर नॉट एक्सपोज्ड, गिल्स भी एक्सपोज्ड नहीं है, गिल्स कवर्ड है. गिल कवरिंग का नेम होता है ओपरक्यूलम. स्केल के हवाले से जो फर्क है, जैसे कार्टिलेजिनियस फिशेस होती है उनके अंदर ये सब प्लेक्वाइड स्केल होते हैं, प्लेक्वाइड स्केल होते हैं. और जो लाइक जो बोनी फिशेस है उनके अंदर साइक्लोइड स्केल होते हैं. साइक्लोइड लफ्ज की मीनिंग है सर्कुलर. एक टीनवाइड स्केल होते हैं. टीनवाइड स्केल जैसे कॉम की तरह होते हैं, जैसे कंगी होती है, इसी तरह से टीनवाइड स्केल्स होते हैं. टीनवाइड स्केल की खास निशानी ये होती है उसमें स्पाइन्स होते हैं, ऐसे स्पाइन्स होते हैं. साइक्लोइड स्केल के अंदर ऐसे स्पाइन्स नहीं होते हैं. तो ये एक खास निशानी है. बाकी प्लेक्वाइड स्केल ओनली एंड ओनली जो है कार्टिलेजिनस फिशेस में होंगी, बोनी फिशेस में नहीं होंगे. प्लेक्वाइड स्केल ऐसे ट्राइडिएंट 3 जैसे स्पाइन्स होते हैं
और देन जैसे 3 स्पाइन्स होते हैं, इस तरह से स्पाइनी जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसे इसका स्पाइनी वाले जो स्केल्स हैं प्लेक्वाइड स्केल होंगे जो सिर्फ कार्टिलेजिनस फिशेस की फीचर है, सिर्फ कार्टिलेजिनस फिशेस की है। तो बोनी फिशेस की जो पॉइंट्स हैं एसटीबी एनटीबी बुक के हवाले से, स्पिंडल शेप बॉडी, स्ट्रीमलाइंड, बोनी एंडोस्केलेटन है, वर्टिब्री ज्यादा है, पेल्विक गिल्डल एब्सेंट है, नोटोकार्ड प्रेजेंट, डर्मल स्केल जो है डर्मिस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से जैसे स्केल है, एक आपको पता है कि लाइक स्केल के हवाले से साइक्लोइड एंड टीनोइड जैसे स्केल्स हैं ये होते हैं, और फिन्स के हवाले से सारी फिन्स जैसे मौजूद है, पियर्ड अनपियर्ड, कार्डल होमो सर्कल है, माउथ टर्मिनल है, और इसी तरह से जो है इंटीरियर माउथ के अंदर टीथ भी है, जास भी है, एनस भी है, कलोका भी है, बट हमने जो कार्टिलेजिनस फिश में पढ़ा था कि उसके अंदर कलोका होती है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स सपोर्टेड बाय बोनी आर्क, और उसके बाद इनकी यहाँ ओपरक्यूलम भी है। इसी तरह से स्विम ब्लेडर भी मौजूद होता है जो बायोन्सी में मदद देता है। 2 चेम्बर्ड हार्ट, वही 2 चेम्बर्ड हार्ट, जिस तरह से 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, 4 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस, जैसे अभी हमने पढ़ा था एक वेंट्रल एओर्टा होती है, एक डार्सल एओर्टा होती है, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो 4 पेयर्स ऑफ आर्चेस होते हैं, ब्लड वेसल्स की अरेंजमेंट होती है, और उसमें जैसे हमने पढ़ा था तकरीबन 7 तक होती है। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व सेक्सेस सेपरेट, गोनेड्स पेयर्ड, फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल, ओविपेरस भी है, ओवोविविपेरस भी है, एंड विविपेरस है। 3 कैटेगरी। ओवोविविपेरस, ओवो रेफर्स टू एग सेल, विवि रेफर्स टू बर्थ, यानी उनके अंदर जैसे एग ले करेंगे बट उसके अंदर पूरी कंप्लीट डेवलपमेंट हो गई होती है, और इस तरह से बर्थ की तरह यंग वन निकल के आता है, तो ऐसी फिशेस को कहते हैं ओवोविविपेरस। ये विविपेरस जस्ट बर्थ जन्म देते हैं अपने बच्चों को, लाइक ओविपेरस ये एग ले करते हैं, एग ले करने एग देने के बाद एक टाइम लगता है यंग वन को डेवलप होने में, बट यहाँ पे जो ओवोविविपेरस होता है, ओवोविविपेरस उसके अंदर जैसे एक सेल मदर की बॉडी के अंदर एग पड़ा होता है, डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो जाती है, जस्ट एग ले करने से उसके अंदर जैसे यंग वन की बर्थ हो जाती है, प्रोड्यूसिंग लिविंग यंग वन विविपेरस के अंदर। बहरहाल ओवोविविपेरस में एम्ब्रियोज होते हैं, डेवलप इनसाइड द एग्स दैट रिमेन इन द मदर्स बॉडी अंटिल दे आर रेडी टू हैच, जैसे हैच होंगे तो मींस उसमें यंग वन निकल के आता, ओवोविविपेरस। ठीक है, ये काफी सारे एग्जांपल हैं, जैसे सीआरस है वगैरह वगैरह, काफी सारे। और ओस्टियोथीस के हवाले से बॉडी स्पिंडल शेप प्लान, ये सारी चीजें हमने पढ़े हैं अभी। लेक ऑफ टीथ है, हर्बीवोरस इनकी अक्सर डाइट होती है, तो इसी तरह से हम ये कल हम इसको जो आगे डिस्कस करेंगे क्लास एम्फीबिया C1।